Good morning, everyone. On behalf of the Sports Authority of India and Indian Kayaking Canoeing Association and Sai NCO alumni, with Sai NCO Jagatpur, I, Kiran, your host, extend a warm welcome to all the dignitaries, distinguished guests, coaches, and my dear athletes to this online training and education program for kayaking and canoeing athletes of intermediate level. Now I feel very pleased to welcome our today's guest, Mr. Sri Bhuvan Nishad, kayaking and canoeing coach, Allahabad Development Authority and Uttar Pradesh team. I welcome you, sir, and I request you to motivate our athletes with your words. सुप्रभात. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सत श्री अकाल. आदाब. मैं त्रिभुवन निषाद, कैनोइंग कोच, उत्तर प्रदेश. कोविड 19 महामारी से खेल जगत ही नहीं, हर क्षेत्र प्रभावित है. इस महामारी को हराने के लिए हमें अपने दैनिक कार्यक्रम में बदलाव करते हुए कुछ करना होगा. जैसे हम होम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे जो आज के सेशन में हमारे कोचेस द्वारा बताया जाएगा. जिस इसके एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे आपको कि होम ट्रेनिंग कैसे किया जाएगा. ट्रेनिंग होम ट्रेनिंग के समय में और मुझे आप को बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा टैलेंटेड बहुत लोग आपसे ज्यादा टैलेंटेड बहुत लोग हैं इस गेम में, पर आपको ठान लेना है कि आपसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है. और मुझे विश्वास है, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग इसे देख रहे हैं व सुन रहे हैं. होम क्वारंटाइन में के समय आपको घर में रह करके किस तरीके से ट्रेनिंग लेना है, ये आपको अच्छी तरीके से महामारी से हर प्रभावित इस घड़ी में ठीक उसी प्रकार जैसे मोहम्मद अली बॉक्सर के लेख में लिखा हुआ है कि वो सिटअप करते समय गिनती नहीं गिना करते थे, लेकिन जब दर्द होता था तब वो गिनती को स्टार्ट करते थे. हम अपने खिलाड़ियों को ये कहना चाहते हैं कि आप घर में रह करके आप अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए आपको होम ट्रेनिंग करना होगा. और होम ट्रेनिंग करते समय आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, आप अपने खेल को बढ़ाएंगे और खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. इस तरीके से होम ट्रेनिंग हमें होम ट्रेनिंग के लिए इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से हमारे कोचेस बताएंगे उसको करने के लिए वो किया जाएगा अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए. जैसे आने वाले समय में हम आगे कुछ खेल हमारा प्रभावित ना हो और हम उसको आगे बढ़ा सके. इस प्रकार से Okay, sir.
ओके, धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका बहुत ही धन्यवाद इन उत्साहवर्धक शब्दों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए, और आपने जो महत्व बताया होम ट्रेनिंग का, शुक्रिया, धन्यवाद सर। नाउ टुडेज प्रोग्राम थैंक यू। is co-hosted by NCOE Jagatpur, and our today's expert coach is Mr. L. Johnson Singh, kayaking and canoeing coach, senior coach, and center in charge by NCO LRP Jagatpur, with lead coach Prithviraj Sindhe, coach kayaking and canoeing, and NCO Jagatpur. Now I hand over my mic to Johnson sir for the explanation part and introductory part. Thank you, Kiran ma'am. Welcome. Thank you for giving me the opportunity, and good morning to all of you. First of all, respected DG Sir Sai Sandeep Pradhanji, Secretary General IKCA Prasant Sir, Regional Director Municipal G Kishore Sir, Director NCOE LAP, Venkateshwar Reddy Sir, and all my colleagues and their coaches, and all the athletes all over the India, and especially today's guest, Tribhuvan Nishad, UP kayaking and canoeing coach. Welcome to all of you. मैं ज़्यादा टाइम लेते नहीं हुए, मैं अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है टीम बोट्स टेक्निक, मतलब जो हम लोग मेनली हम लोग देखता है कि सिंगल कयाक और सिंगल कैनोइंग में हम लोग ज्यादा ध्यान देता है। तो हम लोग आज का टॉपिक जो है इसे टीम बोट टेक्निक क्या होता है, मैं आपको आज का टॉपिक सिखा दूंगा सिर्फ टीम बोट्स के लिए। सो इंट्रोडक्शन में इन जनरल द बेसिक टेक्निक इज टीम बोट्स K2 K4 C2 C4 is the same that they use in single kayak। इसका मतलब है सिंगल जो कैनो kayak में जो हम लोग यूज करता है वो K2 K4 C2 C4 में भी सेम, मतलब जो टेक्निक इज सेम। टेक्निक जो आपने K1 C1 में जो चलाता है वो सेम K2 में भी और K4 में भी और C2 में भी और C4 में भी वो टेक्निक जो है ऑलमोस्ट सेम है। बट सम एडिशनल चीजें जो आपने क्या रिक्वायरमेंट सब एडिशनल चीजें डालना है, मतलब टीम इवेंट्स के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि सब एडिशनल चीजें हम डालता है कि उसको सक्सेसफुल भी करने के लिए। तो क्या क्या डालना चाहिए कि दिस आर सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स सच एज परफेक्ट हार्मोनी। सबसे पहला जो है परफेक्ट हार्मोनी, नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज हायर स्ट्रोक रेट एंड रिदम, which is indispensable to learn paddling boats। आपका अगर डबल बोट्स और फोर बोट्स में अगर आपको सक्सेस होना है, सिंगल से थोड़ा हट के टेक्निक इज सेम, बट आपको क्या क्या एडिशनल चीजें डालना पड़ता है कि परफेक्ट हार्मोनी, सिंक्रोनाइजेशन, हायर स्ट्रोक एंड रिदम, ये जो 4-5 चीजें हैं ये जरूरी है आपका टीम बोट्स के लिए। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्मोनी। हार्मोनी क्या चीज है, मतलब जो मैंने आपको बता दिया कि जो हार्मोनी परफेक्ट हार्मोनी होना चाहिए। हार्मोनी क्या चीज है, हार्मोनी ऑफ 2 or 4 paddlers in a boat means that the individual physical, biological, technical and psychological traits completion each other to facilitate unity of action। हार्मोनी मतलब आप फिजिकली, बायोलॉजिकली, फिजिकली मतलब आप K2 चलाता है तो आपका दोनों का दोनों बराबर स्ट्रेंथ होना चाहिए और इंड्योरेंस भी बराबर, मान लो बॉडी वेट से लेके बायोलॉजिकल में आता है, ये जो है बॉडी वेट से लेके आपका स्ट्रेंथ से लेके सब कुछ बराबर होना चाहिए ऑलमोस्ट। मान लो आप K2 पार्टनर है, K2 पार्टनर में एक का 65 kg है, एक का 85 kg है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको ऑलमोस्ट अगर 70 के आसपास, मान लो 65 से लेके 70 3-4 kg की डिफरेंस में होना चाहिए आपका दोनों का जो स्ट्रेंथ जो है बॉडी वेट से लेके, और स्ट्रेंथ भी मान लो मैक्सिमम वेट हम लोग उठाता है बेंच प्रेस 100 kg जो मारता है,
मैक्सिमम वेट में, तो बराबर उसके आसपास होना चाहिए कि एक बच्चे का एक टैबलेट 70 केजी उठाता है और एक बच्चे का 100 केजी उठाता है, पर वो एक साथ केतु में बैठेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा क्या चीज है कि ये जो चीजें है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बराबर बराबर, जो अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो दोनों चीजें जो है इंडिविजुअली बराबर होना चाहिए। ये जो हार्मोनी में क्या चीज आता है कि साइकोलॉजिकली भी, अगर मान लो हम लोग एक ही बोट में बैठा है, साइकोलॉजिकल अगर किसी का साइकोलॉजी वीक है और किसी का ऊपर है तो वो भी एक वीकनेस पॉइंट आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, तो साइकोलॉजिकली वो अपने आप मॉडल डाउन हो जाएगा। इसलिए दोनों का साइकोलॉजिकली और अपना फिजिकली ये सब चीजें जो है ये बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो सक्सेस होगा कि केतु और केफोर में। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब आपका जो तालमेल जो है होता है, मतलब आप लेफ्ट मतलब जो जब एक रिदम के साथ जो जाता है, आपका कैच से लेके एग्जिट तक, आपका कैच से लेके एग्जिट तक एकदम सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मान लो आप किसी ने कैच पहला डाल दिया और किसी ने एग्जिट जो है पहला निकाल दिया, दोनों बराबर, अगर लेफ्ट में ऐसा डाल रहा है तो लेफ्ट में एकदम पहले बराबर होना चाहिए, कैच भी बराबर होना चाहिए और एग्जिट भी बराबर होना चाहिए, तब आपका बोट जो है वो सिस्टमेटिकली भागेगा। अगर दोनों का जो तालमेल सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं है तो आपका बोट भी रुकेगा। उसके बाद जो है ये जो सिंक्रोनाइजेशन कैसे आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे बनेगा। जब तक आपका जो लैंटी ट्रेनिंग, आपकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग दोनों के साथ एक साथ अच्छा से मतलब उसको ड्यूरेशन ज्यादा करके, हमारा लॉन्ग ट्रेनिंग करके आपके ये जो है सिंक्रोनाइजेशन है इसको हम लोग परफेक्शन में ला सकता है। उसके बाद फिजिकल हार्मोनी। फिजिकल हार्मोनी मैंने बता चुका है कि फिजिकल हार्मोनी इन ए टीम इज एश्योर्ड बाय टीम मैच ऑफ क्लोजली इक्वल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इसमें लिखा है कि आपका दोनों का दोनों इक्वल स्ट्रेंथ होना चाहिए और एंड्योरेंस भी इक्वल होना चाहिए, तभी आपका फिजिकल हार्मोनी बनेगा। उसके बाद बायोलॉजिकल हार्मोनी। बायोलॉजिकल हार्मोनी का एक चीज आता है कि बायोलॉजिकल हार्मोनी में क्या है कि मान लो एक कोच ने एक टास्क दिया है, मान लो आज 10 किलोमीटर के टास्क में खत्म होने के बाद जो आपका हार्ट रेट एंड रिकवरी रेट ये बराबर होना चाहिए। मान लो हम लोग 180 में कर रहा है, 180 में कर रहा है, एक 150 में कर रहा है, तो उसका जो फिजिकली जो हार्मोनी है वो नहीं बनेगा। और अगर 180 है तो 180 के आसपास 175 से लेके बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं फिजिकल हार्मोनी में क्या आता है कि आपका हार्ट रेट एंड रिकवरी रेट ये भी बराबर होना चाहिए। अगर मान लो हम दोनों एक साथ किसी और दोनों को केतु में बिठाता है या सीतु में बिठाता है, दोनों का हार्ट रेट सेम ट्रेनिंग आवर्स के समय में बराबर आसपास, अगर 180 है तो 180 के आसपास जाना चाहिए। और रिकवरी रेट भी, अगर रिकवरी थोड़ा जल्दी मिल जाता है और दूसरा को थोड़ा लेट मिल जाता है, ये भी मान लो एक कोऑर्डिनेशन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। इसीलिए हार्ट रेट एंड रिकवरी रेट जो है इसको हम लोग हार्मोनी में, फिजिकल हार्मोनी में आता है। नेक्स्ट इसके बाद ट्रेनिंग इन टीम बोट्स। टीम बोट्स में हम लोग ट्रेनिंग कैसे करेगा, ये एक चीज है। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इन टीम बोट्स डिपेंड ऑन वेदर द पैलेट्स। मैं एक टीम बोट्स का मैं खिलाड़ी हूँ, तो आप मैक्सिमम आपका जो पैडलिंग जो है, पैडलिंग आवर्स जो है वो आपका टीम बोट्स में होना चाहिए। अगर इसमें लिखा है कि K2 and C2 then minimum of 50% of their training time should be in double training। और मान लो एक प्रिपरेशन करे से लेके कॉम्पिटिशन करे, रेसिंग करे तक आपका जो ट्रेनिंग आवर्स है उसको 50% आप प्रिपरेटरी समय में 50% जो आपका K1 में कुछ परसेंट करेगा, 50% करेगा और K2 में भी 50% करेगा। बट धीरे धीरे इंक्रीज होगा कि आपका कंपटीशन फेज आएगा,
इसको आप 20% से लेके 80% तक 80% तक लेकर आना है उसको, केतु खिलाड़ी को और C2 खिलाड़ी को। अगर आप केतु के स्पेशलिस्ट है तो आप कंपटीशन पीरियड में आपको 80% से, तो 80% से लेके धीरे धीरे इंक्रीज करके आपको 80% तक लेकर आना है। और बहुत जरूरी है कि ऐसे नहीं कि आप केतु खिलाड़ी है, हम केतु नहीं चलाएगा, K1 नहीं चलाएगा और C1 नहीं चलाएगा। इट इज मस्ट। K1 C1 किस लिए चलाता है कि आपका जो कैचिंग एबिलिटी है, जो पावर है, स्ट्रेंथ है, आप K1 से बनता है। और केतु और K4 में बैठ के आपका कैचिंग पावर जो है ये नहीं बनेगा। पर K1 का इसका स्ट्रोक रेट थोड़ा डाउन है, पर K4 में बैठ के आप स्ट्रोक रेट को इंक्रीज कर सकता है आपका। पर आप एक केतु खिलाड़ी है तो आपको मोस्टली आप K1 में भी ट्रेनिंग करना है। पर मैंने ये भी बता दिया कि कंपटीशन पीरियड में उसको धीरे धीरे इंक्रीज करके 20% से लेके 80% तक आप टीम बॉक्स में ट्रेनिंग करना है। और K1 तो जो खिलाड़ी है, फिर मैं अभी K4 में आता हूँ। जो एक K4 के खिलाड़ी है, ये भी सेम है। जो K2 में बनता है उसका भी सेम ऐसे तरफ है, और वो भी K4 के खिलाड़ी भी K2 भी चलाएगा और K1 भी चलाएगा जो ट्रेनिंग के समय में। और कितना परसेंट चलाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि K4 पैरेलल्स should train about 30% in K1। एक K4 के खिलाड़ी को आप K1 में 30% ट्रेनिंग आवर्स, मान लो 300 डेज है, 300 डेज का आप 30% K1 में ट्रेनिंग करेगा। और इन K2 और वही बंदे K4 में बैठने वाला जो बंदे हैं K2, इसको अपना 30%, ये भी सेम, K1 भी 30%, K2 में भी 30% और फिर K4 में 40%, जो ऐसे तरफ आपको ट्रेनिंग करेगा। और एक चीज है कि मान लो मैं एक K1 में मेरा अच्छा नहीं है, मैं एक एवरेज प्लेयर हूँ, पर वो हम सिर्फ K1 अच्छा नहीं है ऐसे जरूरी नहीं कि वो K4 में या डबल इवेंट्स में वो सक्सेस नहीं होगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि उसका अगर सिंक्रोनाइजेशन ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन ठीक है, जितना जो मैंने पहले जो कुछ एलिमेंट्स फैक्टर्स जो बता चुका है, अगर उसके अंदर में वही क्वालिटी है, फिजिकल हार्मोनी है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है और अपना हायर स्ट्रोक रेट है, ये सब अगर उसके अंदर में क्वालिटी है तो एक K1 में जो अच्छा नहीं करने वाला बंदे को भी K2 और K4 में टीम बोर्ड्स में या C2 और C4 में सक्सेस हो सकता है। यही चीज है जो आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और हमारे कंक्लूजिंग पार्ट में मैं थोड़ा और डीप ले जाऊंगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं यही पे खत्म कर लेता हूँ। और आज का हमारा सेशन रहेगा जनरल कंडीशनिंग कोर एक्सरसाइज है हमारा आज 25 सेकेंड ऑन, 15 सेकेंड ऑफ, 12 स्टेशन है और 3 मिनट्स और 2 सेट होगा और 3 मिनट्स रेस्ट in between the sets. So all athletes please get ready. Asmita, please come. Sarojini Topo और अस्मिता साहू all get ready. तो सभी खिलाड़ी हम तैयार है अभी लेने अपना वार्म अप करने के लिए। और सभी ऑल ओवर द इंडिया जो आप एथलीट जो है, आप लोग भी अपना कैमरा के सामने लाइए। सो आई एम हैंडिंग ओवर माइक टू प्रीति फिशर टू टेक द वार्म अप सेशन। Thank you, sir. Good morning to all athletes and dignitaries. Thank you, sir, for sharing your valuable knowledge. सभी को पता है कि K2 और K4 में अभी पता चल गया कि किस तरह ट्रेनिंग किया जाता है, किस प्रकार बोर्ड को सेट किया जाता है। कि सभी को डाउट था कि K2 और K4 में किस तरह ट्रेनिंग किया जा सकता है, और जो ऐसा जरूरी नहीं कि जो सिंगल में नहीं कर पा रहा है शायद वो K2 में अच्छा कर ले, K4 में अच्छा कर ले। वो सर ने बता दिया कि किस तरह अपने आप को K2 और K4 में किस तरह सेट करना है।
तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना मेन पार्ट की तरफ जाएंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे स्ट्रेचिंग से, स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, स्टार्ट फ्रॉम टॉप। नेक 10 सेकेंड, इसमें हम 10 सेकेंड जो है होल्ड करेंगे। चेंज अदर साइड। Change up. Change down. Change shoulder stretch. इसमें हाथ आपको सीधा रखना है। Change other side. Change tricep. Change other hand. Change ट्रंक का करना है। Change other side. Change. Change other side. Change. इसी में राइट साइड में टर्न होना है। राइट साइड टर्न। इसी में लेफ्ट साइड टर्न होते हुए आना है। लेफ्ट साइड टर्न। चेंज। चेंज। अदर साइड। चेंज। बोथ लेग नजदीक लाना है। क्रॉस लेग। लेग चेंज। hamstring मसल स्ट्रेच करना है अभी। नेटवर्क मेरा नहीं सही, बिल्कुल अटका हुआ है। अदर लेग। मेरा नेटवर्क सही नहीं, एक जगह अटक गई बोलती हूँ। चेंज। टो को खींचना है अपनी तरफ। काफ मसल स्ट्रेच। चेंज अदर लेग। लेग्स। ये हमारा स्टैटिक स्ट्रेचिंग का पार्ट था। हम अभी स्टार्ट करेंगे वार्म अप। थोड़ा बॉडी को वार्म
करेंगे। 30 सेकेंड का वर्क रहेगा इसमें, ठीक है। रेडी, फाइनी। शाबाश शाबाश, फाइनी है 90 डिग्री शाबाश शाबाश शाबाश। चेंज फॉर जंपिंग। की तरफ थोड़ा जोर लगाओ। चार जंप, चार जंप। शाबाश 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 शाबाश, कीप गोइंग। और रन, स्पीड स्पीड। स्पीड। Keep going. Burpee jump. Change. Burpee jump. सभी ने परफॉर्म करना है। रिलैक्स। ये हमारा था वार्मिंग पार्ट। अभी हम जाएंगे डायनामिक स्ट्रेचिंग की तरफ। ओके, ऊपर की तरफ से जाएंगे, ऊपर के होते हुए नीचे की तरफ। स्टार्ट विथ नेक, लेफ्ट राइट करना है। रेडी, स्टार्ट। लेफ्ट राइट, पूरा नेक को स्ट्रेच करना है। डायनामिक में जो मूवमेंट रहता है वो फ्लो मूवमेंट में रहता है, स्ट्रेचिंग जो रहता है। चेंज, अप डाउन। चेंज, नेक हाफ रोटेशन, रोटेशन नहीं करना है, हाफ करना है। चेंज, बैक साइड, बैक की तरफ। चेंज, सिंगल हैंड रोटेशन। रिवर्स। चेंज, अदर हैंड। रिवर्स। चेंज, फोर हैंड, फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड रोटेशन। चेंज,
change, shoulder rotation, reverse, change, swing करना है पूरा, कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा. Change, side stretch, change, swing कर रहा है बॉडी मूवमेंट, swing 10 एक साइड में 10 अदर साइड में. Change, other side. Change, 5 स्टेप आगे आना है, कैमल वॉक, 5 स्टेप फॉरवर्ड, 5 स्टेप बैकवर्ड, ऐसे 2 बार करना है. और बार चेंज, इसे स्विंग करना है बॉडी को, पूरा स्विंग मूवमेंट देना है. आपके हमस्ट्रिंग मसल पर थोड़ा स्ट्रेच आना चाहिए. चेंज, टो रोटेशन, रिवर्स, अदर लेग, रिवर्स, थोड़ा सा पानी पी लो सभी. अभी हम मेन टास्क की तरफ जाएंगे. आज का सर ने बताया, आज कोर कंडीशनिंग एक्सरसाइज. सभी को पता कि कोर का कितना इंपॉर्टेंट है काइकिंग करने में, क्योंकि अपना जो अपर और लोअर बॉडी है जो कनेक्ट है कोर के साथ, क्योंकि बीच में सपोर्ट नहीं रहता, इसलिए आपको कोर मसल जो है काफी स्ट्रॉन्ग करना है. कोर मसल स्ट्रॉन्ग करने से आपको बोट में काफी स्टेबिलिटी मिल जाएगा, बैलेंस बनाने में इजी रहेगा. तो कभी भी आप कोर एक्सरसाइज को कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो भी अपना एनर्जी मिलता है हमें पैडिंग के वक्त, वो कोर से जनरेट होता है, पैर से होते हुए, कोर से होते हुए अपर बॉडी की तरफ जाता है. तो अपने को कोर मसल काफी स्ट्रॉन्ग करना है. तो आज का मेन जो है अपना कोर कंडीशनिंग है. और फर्दर मैं मेन टास्क की तरफ जाने के लिए मैं जॉनसन सर को हैंड ओवर करता हूँ. थैंक यू पृथ्वी सर. तो आज का हमारा जो सेशन है, सभी बच्चे अपना अपना कैमरा के सामने आइए और अपना जो कैमरा ओपन कीजिए. और आज का सेशन थोड़ा सा रेगुलर ट्रेनिंग से, थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आप कुछ चीजें इसमें भी नया एक्सरसाइज डाल रखा है, इसलिए थोड़ा सा हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा, उसमें आप देखिएगा और तभी आपको परफेक्शन होगा. हमारा आज का सेशन जो है 12 स्टेशन बनाना है हमें, और 25 सेकेंड एक्सरसाइज करेगा, 15 सेकेंड ऑफ करेगा, और 2 सेट. पहला जो एक्सरसाइज है, पैंथर शोल्डर टैप. पैंथर शोल्डर टैप. नी को आप जमीन पे नहीं रखना है, नी जमीन पे नहीं रखना है, और
ये जो शेप जो है आप देखिए कि जो थाई जो शेप है उसको सीधा एकदम वर्टिकल, और शोल्डर जो अपना जो हाथ है एकदम शोल्डर लेवल पे, और ऑल्टरनेट जो है उसका शोल्डर पे टच करना है ऑल्टरनेट। ये है पहला एक्सरसाइज। और सेकेंड एक्सरसाइज इज बटरफ्लाई सिटअप। और आप पैर को जो योगा जो हम लोग करता है जो टोस को एकदम क्लोज करेगा, उसके बाद सिटअप एंड ग्राउंड टच, सिटअप एंड ग्राउंड टच। Okay, that is second exercise. The third one is dead bug. The third one is dead bug. आप लेके और सीधा ये जो पैर है ये एल शेप में बनाना है, थोड़ा सा, हाँ ये एल शेप बनाना है सीधा, और एक ऑल्टरनेट की तरह जाएगा। जब राइट हाथ सीधा उठाता है तो लेफ्ट जो नी है उसको एल शेप बनाना है, और जो राइट हैंड है उसको सीधा ऐसे तरफ रखेगा ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट। ये थर्ड एक्सरसाइज है। फोर्थ में हाई बोट टू लो बोट, हाई बोट टू लो बोट। आप ऐसे तरफ, और ये जो बॉडी है ये उठाना है, बॉडी ऊपर उठा के और लेग को सीधा जमीन पे नहीं रखेगा, और सेम वही पोजीशन में आएगा, पर बॉडी जो है ऊपर उठाना, वी शेप बनाना। ठीक है, और जमीन पे नहीं रखेगा। द फिफ्थ एक्सरसाइज इज फुल सिटअप। ये तो सभी ने जानता है कि ये फुल सिटअप करना है। यस, ये जो फिफ्थ एक्सरसाइज ये हो गया। और सिक्स्थ एक्सरसाइज इज जैक नाइफ, जैक नाइफ। ये पूरा बॉडी नीचे लाएगा, उसके बाद टोटस। ठीक है, और बॉडी पूरा जमीन पे, और जो आपका लेग्स है ये जमीन पे रहेगा। इट इज सिक्स एक्सरसाइज। एंड द सेवेंथ एक्सरसाइज इज टेबल टॉप लेग प्रेस। जो लेग प्रेस जो करता है हम लोग, तो मशीन लेग प्रेस जो करता है, ऐसी तरफ से बॉडी नीचे रखेगा और सिर्फ जो हमारा जो लेग है उसको प्रेस करना है, लेग प्रेस। ये एब्डोमिनल्स, आपका लोअर एब्डोमिनल्स के लिए। और नंबर 8 इज होलो होल्ड टू जैक नाइफ, होलो होल्ड टू जैक नाइफ। ये टोटस के सेम बराबर है, पर हाथ मतलब जो है आप बॉडी और लेग को एकदम होल्ड करके रखेगा, और जो रोलिंग करता है ना इसी तरह नहीं ना। फॉलो। अच्छा, रो योर बोट्स। रो योर बोट्स में आप लेग को ऊपर उठाएगा, और जो हाथ है इसमें एक जो मेडिसिन बॉल जैसे जो हम लोग तो लेता था, मेडिसिन बॉल को साइड में जो रखता है, साइड में जो रखता है ऐसे तरह। देखिए आपके सामने जो एक बोतल रख दिया, बोतल को पकड़ के साइड में जो जैसे जो कोई भी एक सामान पकड़ लीजिए, और ऐसे तरह। फॉलो। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉलो बॉडी रोल। सेम फिक्स बोथ अपनी बॉडी और हैंड फिक्स रखेगा, और जो रोलिंग करता है सेम इसी तरह। ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगल लेग जैक नाइफ। पैर सीधा वर्टिकल एकदम पैर, वन लेग अच्छी तरह। Then the last exercise is leg raise. Leg raise, पैर ऊपर उठाना, जमीन पे रखना, और ग्राउंड पे टच नहीं करना, ग्राउंड पे टच नहीं करना। ठीक है। सो गाइस, ऑल एथलीट्स प्लीज आप अपना अपना तैयारी कीजिए, हम अभी एक्सरसाइज शुरू करने वाला है। अपना अपना कैमरा के सामने आइए। 25 सेकेंड ऑन, 15 सेकेंड ऑफ।
Okay, get away. Position for first exercise. Panther, shoulder tap. Knee upper and alternate. Okay. Shoulder tap. Knee upper. Five seconds or more. The next exercise is butterfly sit-ups. आपका पैर क्लोज कीजिए और जमीन पे सीधा हाथ टच करके और सामने वाला ग्राउंड पे फिर टच करना है. ओके, पोजीशन, ग्राउंड टच. मैक्सिमम नी जो है आपका नीचे लाने के लिए कोशिश करो. शाबाश सिद्धार्थ, शाबाश, गुड. 5 seconds more. The third one is dead bug. Dead bug. आपका जो नी है वर्टिकल में रखना है, एल शेप में, और ऑल्टरनेट अपना ऑल्टरनेट जो हाथ है वो उठाएगा. रेडी? नी एल शेप में लाना है. Come on, guys. The fourth exercise, high boat to low boat. आपको बॉडी ऊपर उठाना है, डी शेप बनाना है, और उसके बाद लेग को आगे और हाथ भी आगे. ठीक है, हाथ सीधा रखना है और लेग को किक मारना है और बॉडी ऊपर उठाओ. ओके, पोजीशन. बॉडी को थोड़ा और ऊपर उठाओ, वी शेप बनाओ. शाबाश, कम ऑन. लेग फोल्ड नहीं करना, लेग को एल शेप बनाओ. नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज थोड़ा इजी है, जो सबने कर चुका है, कि फुल सिटअप करना है. फुल सिटअप फॉर 25 सेकेंड. ओके, गेट रेडी. हाथ पे कान पे पकड़ लो, सिर पे. नेक्स्ट इज जैक नाइफ. जैक नाइफ की सेम है. हाथ पैर सीधा और तो टच करना है. बॉडी उठा के हाथ सीधा आके और अपने तो में टच करना है. ओके, पोजीशन.
शाबाश गुड। सभी एथलीट्स अच्छा कर रहा है। The second exercise is tabletop leg press. जो हम लोग मशीन जो लेग प्रेस करता है, इसी तरह एल शेप का रखना अपना, और उसके बाद बॉडी नीचे रहेगा, उसके बाद लेग को लेग प्रेस की जैसे जो मशीन में जो मारता है इसी तरह। ओके, पोजीशन। पैर को टोस नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे बना के सीधा ऊपर, जो जिम में हम लोग लेग प्रेस करता है इसी तरह। The eighth exercise is hollow hold to jackknife. Hollow hold to jackknife. हाफ। ओके, वी शेप बनाना है अपना बॉडी को, और हाथ जो तोता उसकी तरफ जाना है। ओके, पोजीशन। बॉडी पीछे ग्राउंड पे नहीं टच करेगा, लेग वही जगह पे रखो। शाबाश गुड। The ninth exercise is roll your boat. अपना अपना साइड में एक जो मेडिसिन बॉल जैसे जो है ना, मेडिसिन जो बॉल लेता है इसी तरफ। ओके, पोजीशन। ग्राउंड टच। That is body बॉडी एकदम फोल्ड करके ऊपर उठाओ। ओके, बॉडी वी सेट रखो, एक्सरसाइज करता है। The last exercise for the first section, for the first set is leg press. Leg press.
Okay, position. हाथ जमीन पे रखो और पैर सीधा. Come on, come on. This is half time. सभी अपना अपना बोतल लेके पानी पी लो. फिर हम लोग 3 मिनट्स के बाद सेकेंड सेट पे आएगा. Okay, all athletes, please come on your sprint. So we will start second set. So get ready. Get ready, athletes. Okay. The first station, panther shoulder tap. Knee up and alternate shoulder touch. Okay, position. Yes, 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 yes. Come on, come on, come on. Yes, yes, yes. Five seconds.
Nansu Singh, share your screen. The second exercise is butterfly sit-ups. Close your legs and आपको knees को थोड़ा ground पे टच करने के लिए कोशिश करो. Okay, position. Rasmita, knee close. Nansu Singh, share your screen, please. Sir? Share your, yeah, it's okay now. Okay, sir. The third one is dead bug. Position. Good. Alternate leg, हाथ टच ग्राउंड पे करो. लेग को एल शेप बना लो. हाथ सीधा आएगा. The fourth one is high boat to low boat. अपर बॉडी उठाएगा, बॉडी ऊपर उठाएगा, ग्राउंड पे टच नहीं करेगा, और लेग को, हाथ को सीधा और लेग को स्ट्रेट, जो लेग प्रेस मारता है इसे. ओके, बॉडी उठाना है. ओके, पोजीशन. शाबाश, गुड. बॉडी को वी शेप बनाओ. मैक्सिमम बॉडी उठाओ. Five seconds more. The fifth exercise is full sit-up. आप हेड कान के पास, अपना हाथ जो है कान के पास रखो, और उसके बाद सिट-अप करो. पोजीशन. शाबाश. The sixth exercise is jackknife. जो टो टच करता है ना, इसी तरह बॉडी उठा के और टोस को टच करना है. ओके, पोजीशन. सरोजिनी नीचे जाएगा. जाओ. यस, गुड वर्क. कीप इट अप. 5 seconds more. The seventh exercise is tabletop leg press. जो लेग प्रेस करता है ऐसे तरफ, बॉडी को नीचे पूरा, और उसके बाद सिर्फ हम लोग जिम में जो लेग प्रेस मारते हैं ऐसे तरफ. ठीक है. ओके.
Next exercise is hollow hold jackknife. बॉडी ऊपर ही रखना है, ठीक है, बॉडी ऊपर रख के, ओके, पोजीशन, बॉडी ग्राउंड टच नहीं करना। Come on, come on, come on, good. Next exercise is row your boat side to side, जो मेडिसिन बॉल जो अल्टरनेट जो रखता है, इसी तरह। ओके, पोजीशन, Sabas. Come on, keep it up. Next is hollow block. अपना बॉडी और लेग एकदम होल्ड करना है और रोलिंग की तरह काम करना है बॉडी को। पोजीशन, जैसे जो रोलिंग करता है इसी तरह। Come on, last 5 seconds. अभी सिर्फ 2 स्टेशन बाकी है। The 11th exercise, single leg jackknife. Single leg jackknife. Okay, position. Yes. Come on, keep it up. Yes. 10 seconds more. The last session of today's session is leg raise. Okay, position. Come on, good. पूरा पैर सीधा ऊपर, वर्टिकल 90 बनाओ, सीधा, लेग सीधा। Yes, only 10 seconds more. Come on. It's all over for today's man tasks. So guys, can you can take some water, पानी पी सकता है। उसके बाद हम लोग कूलिंग डाउन की तरफ आएगा। तो मैं माइक अपना पृथ्वी सर को हैंड ओवर करता हूँ, वो कूलिंग डाउन सेशन आपको अपना डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको कूलिंग डाउन कर देगा। ओके, थैंक यू।
you sir for taking main part. हम अभी कूलिंग डाउन की तरफ जाएंगे। आज हम जो स्ट्रेचिंग करेंगे, आज सिटिंग में स्ट्रेचिंग करेंगे। आज मैं आपको सिटिंग में सारे स्ट्रेचिंग बता दूंगा कि सिटिंग में किस तरह स्ट्रेचिंग किया जाता है। चलो आ जाओ। सिटिंग में ओके, हम अभी कूलिंग डाउन सेशन स्टार्ट करेंगे। बैठ जाओ सिटिंग में। अभी इसमें बहुत लेग आगे करना है। अपना जो सर है वो नी को लगाने की कोशिश करना है। इसमें 10 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करना है। रेडी, के इसी में लेग पीछे की तरफ करना है, पीछे की तरफ। सेम लेग पैर जो है पीछे की तरफ। हाँ, चेंज अदर लेग। जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कोशिश करो। इसमें आपका ट्रंक का भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और आपका hamstring मसल जाता है। चेंज बैक साइड में करना है पैर को। चेंज लेग को थोड़ा स्प्रेड करना है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना स्प्रेड करना है। अभी इसी में लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करेंगे सारे। चेंज अदर साइड। चेंज इसे में आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। कोशिश कीजिए मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना। इसमें इससे पता चल जाता है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कितना है। चेंज इसमें बॉडी पूरा कर्ल करना है। इसमें आपका जो है ग्लूटियस मसल स्ट्रेच हो जाएगा। चेंज अदर साइड। अभी इसमें एक नी फोल्ड करना है। इसमें जो अपना जो दूसरा पैर है ये वाला यहाँ पर रखना है और अपनी तरफ कोशिश करना है अपना जो चीन है वो नी को लगाने की कोशिश कीजिए। जो चीन है चेंज अदर लेग।
अपनी तरफ खींचिए। चेंज। अभी एक सिंगल लेग खींचना है अभी अपनी तरफ। चेंज, अदर लेग। चेंज। क्वार्टर सेट मसल स्ट्रेच करेंगे। आगे की तरफ लाना है बॉडी को, आगे की तरफ, इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। हाँ, चेंज। इसी में बैठ जाइए, दोनों लेग अपनी तरफ खींचना है लेट के। चेंज। इसी में पैर एक सीधा कीजिए और एक ऊपर की तरफ, एक पैर नीचे जमीन की तरफ। सिंगल लेग खींचना है अभी अपनी तरफ। चेंज, अदर लेग। चेंज। इसी में, इसी पोजीशन में एक सिंगल लेग ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर एंकल को होल्ड करके स्ट्रेच करना है। होल्ड करना है आपको 10 सेकेंड तक। चेंज, अदर लेग। चेंज। अभी बोथ लेग पीछे की तरफ डाल, पीछे की तरफ लेके जाना है। पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। चेंज। अभी पीठ की तरफ आइए, पेट पर लेटना है, स्टमक की तरफ, अपना बॉडी को टर्न करके स्टमक की तरफ। चेंज। अभी इसी में पेट पर लेटते हुए अपने सिंगल लेग को और अपोजिट सिंगल लेग जो है और अपना हैंड है, इसको इसको अपनी तरफ खींचना है। वो वाला हाथ से ये वाला पकड़ के खींचना है अपनी तरफ, एंकल को पकड़ के। चेंज, अदर साइड। चेंज। अभी बोथ लेग, दोनों पैर को खींचना है ऊपर की तरफ। बॉडी जितना मैक्सिमम उठ सकता है उतना कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा सा हम शवासन करेंगे 1 मिनट के लिए। अपना सीधा लेटना है। अपना जो पाम है वो ऊपर की तरफ ऐसे रहना चाहिए, स्काई की तरफ। और लंबा ब्रीथ लेना है आपको। टेक लॉन्ग ब्रीथ। लंबा सांस लेना है, बाहर छोड़ना है। पूरा बॉडी को रिलैक्स करना है। जितना अपना बॉडी आज फटीग हो गया है उसको थोड़ा रिलैक्स करना है।
टेक लॉन्ग ब्रेथ, सांस को अंदर लीजिए, धीरे से छोड़ना है। टेक लॉन्ग ब्रेथ इन, आउट, इन, पूरा लंबा जितना हो सकता है उतना ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन मैक्सिमम जितना अंदर आप लोगे उतना आपका बॉडी फास्ट रिकवर होगा। तो मैक्सिमम अपना जितना सांस आप अंदर लोगे उतना अच्छा है। टेक लॉन्ग ब्रेथ एंड रिलैक्स। टेक लॉन्ग ब्रेथ, धीरे से छोड़ना है। स्पीड ब्रीथिंग, इसमें स्पीड ब्रीथिंग नहीं करना, आराम से ब्रीथिंग करना है। लंबा सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। इन एंड आउट, इन एंड आउट। आपका बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अभी धीरे सारे राइट साइड में टर्न हो जाइए। इसी में एक साइड राइट साइड टर्न में होना है। राइट साइड में बॉडी को राइट साइड में टर्न कीजिए, राइट साइड में। और अपना जो है लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है। ऊपर की तरफ उठ के बैठना है। बैठ जाइए। लेग फोल्ड करके बैठना है, बैठना है। लेग फोल्ड करके बैठ जाओ। और अपना जो है हाथ को थोड़ा रब कर दीजिए, थोड़ा रब कीजिए और अपने आंखों को लगाना है। एक बार कीजिए। ओके, थैंक यू। दिस वाज कूलिंग डाउन सेशन। अभी मैं माइक जॉनसन को कर देता हूँ आगे के सेशन के लिए। थैंक यू पृथ्वी सर। सो आज तक जो सेशन है हमारा मेन टास्क खत्म हो गया, कूलिंग डाउन खत्म हो गया और अभी कंक्लूडिंग पार्ट में है। सभी बच्चे पानी पी के अपना कैमरा के सामने आइए। और मैं एक चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि टॉपिक पर 2 मिनट के लिए मैं आपसे टाइम दूंगा। अभी सिटिंग ऑर्डर इन टीम बोर्ड्स, आपका मान लो K2 में या K4 में या C2 या C4 में, मैं आज कयात के ऊपर में जाऊंगा नेक्स्ट जो सेशन में, उसमें हम लोग कैनोइंग की तरफ जाएगा। जो सिटिंग ऑर्डर इन टीम बोर्ड्स, जो टर्नओवर नेक्स्ट कयात का सबसे जो कोचेस का रोल होता है, कैसे तरफ अपना खिलाड़ी को इन ऑर्डर कैसे, मतलब सामने कौन सा एथलीट्स को बिठाएगा और पीछे में या रियर में या डबल में या 3 में या 4 नंबर में कौन सा प्लेयर्स को हम लोग उसको सेट करेगा, ये एक कोच का रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कोच के अंदर में। तो ये जो चीजें है कोच को ठीक से एनालाइज करना है कि अपना बच्चे को ठीक से एनालाइज करना है कि उसको किसको कहाँ पे बिठाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इन ए वेल मैच डबल कयाक, मैं पहला कयाक डबल कयाक के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इन ए वेल मैच डबल कयाक द स्ट्रोक दैट इज द पैडलर हु इज सिटिंग इन द फ्रंट कॉकपिट। तो फ्रंट कॉकपिट में जो बैठा हुआ, जो स्ट्रोकमैन बोलता है इसको, जो फ्रंट कॉकपिट में जो राडर को वो जो राडरिंग यूज कर रहा है और जो आगे जो फ्रंट फॉरवर्ड में जो फर्स्ट कॉकपिट में जो बैठा हुआ है, उसका एबिलिटी क्या होना चाहिए कि शुड बी ए स्मॉलर एंड अ लाइटर पैडलर। तो मान लो मेरे साथ एक और बंदे हैं, एक और एथलीट है, अगर मैं थोड़ा सा छोटा है तो मैं
को मेरे को आगे बैठने के लिए कोशिश करें। और उसका क्या एबिलिटी होना चाहिए कि हायर स्ट्रोक रेट उसके अंदर में जो है हायर स्ट्रोक रेट होना चाहिए, एंड वेल टैक्टिकल एस्पेक्ट उसकी रेस लड़ने के लिए उसके अंदर में टैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए कि मैं रेस को कहाँ कब क्या उठाना है, और बहुत मान लो स्ट्रोक रेट मेंटेन करने वाला है ना इसमें, who had good rhythm and experience in controlling the rudder को भी ठीक से कंट्रोल कर पाया, and is also well educated and in the tactical aspect of रेसिंग के समय में वो एजुकेटेड होना चाहिए, वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट ठीक से, मतलब मैंने स्टार्ट कैसे तरफ लेना है, और अब मेरे को ट्रैवलिंग में मैं कैसे लेकर आएगा, और मैं फिनिशिंग क्या करना है। तो अगर आप सिंगल K1 चलाता है तो आप आराम से अपना मन से चला सकते हैं, पर इसमें डबल आदमी का जो रोल है, तो इसलिए अगर मैं तुरंत भी अगर फास्ट पैडलिंग कर दे तो पीछे वाला फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए धीरे धीरे, मतलब उसके अंदर में इतना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि वो उस बोट को, मतलब वो एक ड्राइवर है, तो मैं कैसे तरह उसको अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो जो स्ट्रेटेजी, जो प्लान, ओवरऑल प्लान जो करके जाता है, वही है जो स्ट्रोकमैन का बहुत ज्यादा रोल है। और उसके बाद जो पीछे जो बैठने वाला, द रियर पैडलर शुड बी द हेवियर, जो आगे जो बैठा हुआ है उसी बंदे से, उसी एथलीट से आपको हैवी होना चाहिए, एंड यूज पैडल ए फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्गर देन इन K1। मान लो आप K1 में जो आपने पकड़ा हुआ जो पैडल है उनसे थोड़ा सा सेंटीमीटर जो लंबा वाला, अगर मान लो आप बाहर का कंट्री में कोई कंपटीशन खेलने के लिए जाएगा तो हर बंदे 2-3 पैदल लेकर आता है, क्योंकि अपना अपना रेस के हिसाब से 200 मीटर में क्या करना है, या मैं अगर डबल चलाना है तो मेरे को कौन सा पैदल लेना है, या मैं 4 में चलाना है तो मेरे को कौन सा पैदल यूज करना है। इसलिए अपना अपना पर्सनल पैदल लेके, मतलब जो है सबसे बेस्ट है कि अपना पर्सनल पैदल ही यूज करो, तभी आपको अच्छा टेक्निक और अच्छा मतलब रिदम इस्तेमाल कर सकता है। तो जो पीछे रखने वाला जो बंदा है उसको जो पैदल है वो K2 में अगर बैठना है तो वो K1 से थोड़ा सेंटीमीटर लंबा पैदल पकड़ना चाहिए। उसके बाद जब यह आता है कि सिलेक्शन ऑफ K4 टीम हैज सिमिलर कंसीडरेशन, अगर सेम है K4 में भी सबसे बेस्ट है कि आपके पास अगर K2 सेट है तो 3 नंबर और 4 नंबर को उसको ही सेट कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी K2 फर्स्ट और सेकंड जो बंदे हैं उसको आप ऑलरेडी सेट है बंदे, तो उसको आप सेरिए मत, उसको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में ही बिठाइए। उसके बाद तीसरा और चौथा जो नंबर है उसको आप सेट कीजिएगा। अगर आपके पास K4 ऑलरेडी K2 सेट है तो K4 अगर सेट करना है तो ऑलरेडी आपके पास अगर मान लो K2 सेट है तो उसको टच मत कीजिए, K2 पोजीशन फर्स्ट सेकंड में ही रहने दीजिए, और 3 और 4 नंबर को आप उसको सेट कीजिए। उसके बाद लास्टली मैं ये पॉइंट बताना चाहता कि in a K4 the second and a third seat should increase the pedal length by 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर आपका जो सेकंड रो में बैठने वाला और थर्ड को बैठने वाला उसका पैदल जो है आपका K1 पैदल से 2 to 3 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। एंड 4 सीट पैदल, आपका जो 4 सीट 4 नंबर में जो बैठने वाला जो बंदे हैं जो एथलीट है उसका पैदल जो है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन हिज यूजुअल जो K1 में उसने जो यूज किया हुआ पैदल से उसको 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तभी आपका जो बोट है ठीक से भागेगा और सक्सेसफुल होगा आपका जो टीम जो है, सक्सेसफुल होगा आपका टीम बोट जो है। तो इतना मैं बोलना चाहता हूँ। आज का सेशन हमारा जगतपुर NCU जगतपुर को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद NCU डायरेक्टर LP श्री वेंकटेश्वर रेड्डी सर। So thanks to you sir. Then I will hand over my mic to Kiran madam. Thank you.
Thank you so much, sir, for your valuable knowledge, for sharing your knowledge. Thank you so much, sir. Now, this is interactive session. तो अगर किसी भी खिलाड़ी को कोई भी क्वेश्चन है और वो कुछ पूछना चाहता है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सपर्ट कोच के साथ डिस्कस करेंगे। किसी भी एथलीट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज करिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी खिलाड़ी को कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो, आप देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में। कोई भी खिलाड़ी अपना हैंड रेज करिए। वहाँ हैंड रेज ऑप्शन है, या आप अगर मैसेज करके छोड़ना चाहते हैं मैसेज भी कर सकते हैं। प्रोफेसर हेमंत सर, गुड मॉर्निंग सर। अगर आप कोई सजेशन या फीडबैक हमारे प्रोग्राम में देना चाहते हैं तो प्लीज सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने आप को अनम्यूट करिए। अगर आप कोई भी सजेशन या फीडबैक हम देखते हैं कि आप डेली हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आई वेलकम यू सर। और अगर आप कोई सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। सर आपका ना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। Thank you, ma'am. It is my pleasure to take part in this program, and I'm very thankful to you to give me a chance to prepare my suggestions. Today it was a nice session by Johnson sir and Prithviraj Shinde sir. And in kayaking and canoeing, core strength is more important. And all the players, those who are joining today or those who are watching this e-Pathshala program run by IKC and Sai, it was very nice program. Every athlete doing his best for kayaking and canoeing. Thank you, ma'am. Love kayaking and canoeing. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक और एथलीट है हमारे साथ, विलास। तो मैं उनसे पूछूं अगर वो कुछ अपने विचार। विलास दौड़कर, हाँ जी, अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं, आपको बेनिफिट हुआ है इससे और कैसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अगर आप शेयर करना चाहें सभी एथलीट के साथ तो शेयर कर। मैम हमारी रोज में एक क्वेश्चन है, C4 में चारों खिलाड़ी वन साइड रहेंगे तो चला गया। हाँ जी, दोबारा एक मिनट, पीछे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आप सबको बोलिए। हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं। हेलो। हाँ जी सुनाई दे रहा है, आप बोले। मैडम C4 में हाँ जी जो चारों एथलीट है वन साइड रहेंगे तो चलेगा क्या? ओके, एक मिनट, मैं ये एक्सपर्ट कोच है हमारा जॉनसन सर, मैं उनको ये क्वेश्चन देती हूँ। ओके जॉनसन सर। यस। समझ गया, मैं क्वेश्चन समझ गया। Okay. जो है C4 में साल
सर जो खिलाड़ी है एक ही साइड में जो पैडलिंग मुश्किल है, ये अपना मुमकिन नहीं है, वो चला सकता है, पर इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि दोनों, क्योंकि एक तो राइडिंग का प्रॉब्लम तो है, राइडिंग का जो प्रॉब्लम है ये आएगा, और उसके बाद उसका रिदम के लिए नहीं मिलेगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा, तो इसी वजह मतलब जो है एक नॉर्मल यूजुअली ये चला सकते हैं ऐसे रिक्रिएशनल, पर ये कंपटीशन के लिए तो ये सक्सेस नहीं होगा। ओके विकास, आपको मिल गया है आंसर? हेलो विलास, हेलो, ओके, आप एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके डन, थैंक यू। अब कोई भी और एथलीट जो आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, कोई सजेशन या आपको कुछ पूछना है किसी भी रिगार्डिंग एनी ट्रेनिंग? ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, so it's okay. Now we are moving towards our conclusion part. Now I would like to invite our director, sir, Shri M. Venkateshwar Reddy, sir, Director SI MCO LFP, for the deliverance of vote of thanks. Good morning, everybody, and distinguished guest of the day, panel of experts, participants from all over India, ladies and gentlemen. Kelo India e-Pathshala Athlete Coaching and Education Program is jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellency and co-hosted by our NCOE Jagatpur. And today's session was very good, and people have also participated in question answer session. And this is the initiative by our DG Sai, Sandeep Pradhanji. This online ACAP being created to train the athletes uniformly all over India with the best practices and latest techniques in the sport. The program is aimed at the intermediate level, and this program is been supervised by panel of experts from IKCA and the Sports Authority of India. This program can be attended by any of the schools, clubs, academies, sports state athletes, and district association athletes. It is free for all to give the advanced skills at the intermediate level. And today's chief guest, Mr. Tribhuvan Nishad, sir, canoeing kayaking coach from Allahabad Developmental Authority, Uttar Pradesh team, who has given a good motivational speech on COVID-19 problem, and as well keeping ourselves fit with home training. And he also given a good example of our Muhammad Ali, who is keep training even though he's at a he's going to count his exercise or number only after he get tired or feel paining. This is a very good motivation for the athletes, that they have to, they should not get go back with their if they are feeling pain, they should start their training when they are feeling tired, or let's say that type of motivation as he has given. And he also given a good motivation on keeping ourselves fit in our home with our home training and immunity to develop immunity in in the athletes. So thank you, sir. Thank you for being with us, and it's a very good helpful for our athletes who are participated in this webinar. I also thank our Johnson Singh ji, coach in charge NCO Jagatpur, for his education part of it, team boats technique in kayaking, and he has very well explained on keeping harmony, rhythm, and synchronization. And he, in harmony, he has given details about
keeping ourselves with a physical, psychological, and biological fitness and harmony in harmony. And he also explained about seating order in boats and pedal lengths in different positions. And he also given a good active exercises which are very new. And thank you, sir, for being with us and giving a good program today. And I also thank our Mr. Prithviraj Sinde, who has given a good warming up and cooling down exercises. And he has given a different exercise from the regular one. And it is very good and enjoyed by all the athletes and learned by many of our athletes in this webinar. Thank you, Cindy. I also thank the athletes who have participated and shown a good demo. Rasmita Sahu, Kujur, Sarojini Tapu for their good demonstration and keeping themselves fit in this program. I also thank our Regional Director, LNCP Trivandrum, Mr. Dr. Kishorji, for guiding us in this program. I also thank our program head, Sajid Thomas Arjunawadi, coach of our NCOE LP. And I also thank our program director, Mr. Siji Kumar, Asian medalist, NCOE LP. I also thank the panel of experts from IKCA and Sports Authority of India, HPD and HPMs who are constantly monitoring this program and guiding us in this program. I also thank the participants from Regional Center Bhopal, Alapi, Lucknow, Kolkata, Port Blair, AP, Punjab, Kerala, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands, and rest of India. I also thank our Mrs. Dr. Kiran Singh Ji, who has guided us in organizing this program and anchoring us for this program. Thank you. Thank you, madam. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Thank you so much. Athletes, आपकी स्क्रीन पे एक पोलिंग आ रही है, आप प्लीज वोट कर सकते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। और अगर कोई भी लास्ट में हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सजेशन, फीडबैक, क्वेरी, क्वेश्चन कोई भी है, तो आप यू कैन लीव इन द मैसेज बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड। कल जो नेक्स्ट होगा सैटरडे, आप तब भी कर सकते हैं। और आपको किसी भी एस्पेक्ट या डाइट हो, आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ट्रेनिंग का या ट्रेनिंग सेशन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब okay, now we are signing off for today. Now we will meet you on Saturday, and we have a yoga training on Saturday. Thank you so much, everyone.